अब हम जो पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 2 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, बोर्ड में 100% गारंटी आएगा तो आएगा। ठीक है, 5 में पढ़ाऊंगा और 5 में मैं 3 बताऊंगा, 3 पढ़ लेना है, वो बिल्कुल ही आएगा आपको। एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की भी बताइए, खाने वाले सोडे का निर्माण कैसे करते हैं, धावन सोडे का निर्माण कैसे करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करेंगे, जिप्सम का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, समीकरण क्या होगा, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका सूत्र होता है NaOH। बनाने की विधि की बात करें, जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या, जब हम सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम के क्या करेगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक एक अणुओं को ले करके अलग हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2NOH। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 2 है तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन है, यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होगा। तो मैंने क्या किया, 2 सोडियम ले लिया, सोडियम खत्म हो गया है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन, इसने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ले लिया, तो बचा क्या है यहाँ पर, देखिए 2 हाइड्रोजन बचेगा प्लस क्या बचेगा, 2 क्लोरीन बचेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था होगा। ठीक है, ये गैस के रूप में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब हम सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्वा हो जाएगा, एक्वा जली विलयन। ठीक है, ये हमारा जल है तो L से, ये भी हो जाएगा एक्वा हो जाएगा, ये G से हो जाएगा। अब बात करेंगे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, तो धातुओं से ग्रीस हटाने के रूप में, साबुन तथा अपवर्जक के रूप में, कागज़ बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। अब डीप में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कैसे बनता है और किस प्रकार से अलग होता है, उसमें टाइम लगेगा और बोर्ड को ध्यान में रखते हुए उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारा साइंस में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, विरंजक चूर्ण जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी। ठीक है, पूछा जा सकता है। बनाने की विधि की बात करें तो क्या होता, बनाने की विधि की बात करें तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। एक बार और, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब जो चूना होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है भाई, ये बुझा हुआ चूना है, जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा हमारा, यहाँ पर बनेगा Ca, क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को ले लेगा, कैल्शियम ऑक्सी, यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड। देखिए 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो गया, एक ऑक्सीजन यूज हो चुका है, बचा कितना है, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन जो है 1 ऑक्सीजन को लेकर के अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा और जल प्राप्त हो जाएगा। बात करें, अच्छा उपयोग की बात किया जाए तो वस्त्र उद्योग सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए,
कागज़ के फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा बनाने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, ठीक है, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, अर्थात कह सकते हैं रोगाणुनाशक के रूप में। अब पूछ दे कि इसका भौतिक या रासायनिक गुण लिखिए या बताइए, तो क्या करेंगे भाई? भौतिक गुण देखिए, हल्के पीले रंग का ये क्या होता है? चूर्ण पदार्थ होता है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इससे जो हमारा व्यंजक चूर्ण होता है, इससे क्लोरीन की विशेष गंध आती है, क्योंकि क्लोरीन से ही तो बना हुआ है। अब जल में घोलने पर दूधिया विलयन प्राप्त होता है, या तो ऐसे कह सकते हैं कि निलंबन हमारा बनता है, ठीक है। तो जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका रंग क्या होता है? दूधिया हो जाता है। अब बात करें रासायनिक गुण की, बात करें तो देखिए रासायनिक गुण में जब हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण को जब जल में घोलते हैं ना, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर प्राप्त होगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए कैल्शियम क्या करेगा? ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम जो है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, जल के साथ मिल जाएगा, तो हो जाएगा देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, तो दो हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना। बचा क्या? ये हमारा बचा है क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? हमारा क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब बात किया जाए एक और कोई बात, मान लीजिए पूछ रहा हो, एक और देख लीजिए। जैसे जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या करेंगे? गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा? यहाँ से मुक्त हो जाएगा, ठीक हो गया हमारा दूसरा रासायनिक गुण। तीसरा रासायनिक गुण की बात करें तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, जब हमारा कैल्शियम क्लोराइड यानी जब व्यंजक चूर्ण क्या करता है? CO2 से क्रिया करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है? कैल्शियम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, तो तीन ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस बचा क्या? क्लोरीन गैस, क्या हो जाता है? मुक्त होता है। यानी जब व्यंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।